तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब में डिफरेंस। कई लोग पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर का भी टॉपिक है, इंग्लिश बनाते हुए भी काम आता है और एक अपनी जनरल अवेयरनेस भी होती है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, देखो नाम, एक नाम कॉमन है, वर्ब इधर भी है और इधर भी है, लिखना भी होता है साथ साथ, है ना। इधर क्या लिखा हुआ है हेल्पिंग, इधर क्या लिखा हुआ है मेन। अब मान के चलो हम ना कहीं जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं विपिन, हम लोग, मैं ट्रेन में बैठ रहा हूं और विपिन मुझे साथ में दिखा, मैंने विपिन को बोला विपिन मेरे साथ चल, या रास्ते में कुछ काम है थोड़ी हेल्प कर दियो। तो विपिन तो मेरे साथ चला है, लेकिन तू मेन काम करने तो मैं जा रहा हूं और तुझे अपना क्या करने के लिए लिया मैंने, साथ में हेल्प करने के लिए। तो तू मेरा हो गया हेल्पिंग काम करने के लिए, हेल्पिंग करने के लिए ले लिया, हेल्पर है। ठीक है, तो ये वो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है वर्ब की, और वर्ब वो होती है जो मेन फंक्शन होता है, माने जो हेल्प करती है उनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जो मेन एक्शन होता है सेंटेंस के अंदर, उस एक्शन को आप क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। माने जो काम हुआ, नहाने का, रोने का, पीटने का, ये सब काम है, ठीक है, वो मेन है। और जो उसकी हेल्प कर रही है उसके टेंस को बनाने में, उसका थैला ट्रेन में रखवाने में, ठीक है, उसके लिए कुछ और काम कराने में वो हेल्प कर रही है, तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अब देखो, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है। कंफ्यूजन कहां आता है, कंफ्यूजन वहां आता है जहां पर एक ही वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। कोई ऐसा वर्ड वैसा बता दूं, बेटा ये वाला वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी। एक सेंटेंस और आया, उस सेंटेंस से पता लगा ये तो मेन वर्ब है। अब फॉर एग्जांपल, मैं तेरे को साथ में लेके गया, थैला उठा रहा है तो ठीक है, या मैंने थैला उठा रखा है पीछे तूने हाथ लगा रखा है तो भी ठीक है, तो हेल्पिंग है। बट मैं बैठ गया आराम से सुस्त होकर के, और तुझे मैंने दिए पैसे, मैंने कहा ये पैसे ले, इसका ये सामान ले और उस आदमी को दे के आ। एक्चुअली वो काम मेरा था, मैं आराम कर रहा हूं, तेरे को पैसे दिए, तूने सामान तूने खरीदा मेरे नाम का, तो दुकानदार के लिए भी तू इस काम को करने वाला, जिस आदमी को सामान पहुंचा के आएगा उस व्यक्ति के लिए भी काम करने वाला तू ही है। तो वहां पर क्या हुआ, जो हेल्प कर रहा था पहले, अब वो मेन काम भी कर रहा है। जो खाली पहले हेल्प कर रहा था वो अब मेन काम भी कर रहा है। मतलब ये जो हेल्प करने वाली वर्ब होती है, इनकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है मॉडल्स। प्राइमरी में क्या क्या होते हैं, बी की फॉर्म होती है प्राइमरी में, माने इज, एम, आर, वोज, वर, ठीक है। उसके अलावा डू की फॉर्म होती है, डू, डज, डिड, ठीक है। उसके अलावा हैव की फॉर्म होती है, हैज, हैव, हैड। ये सभी ना प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। प्राइमरी, इसको अपने साथ लेके गया मैं, ये प्राइमरी था क्योंकि ये उस टाइम पे हेल्पिंग के लिए था, बाद में इससे मेन काम भी करा सकता हूं। तो ऐसे आदमी को बोलेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। कुछ कुछ ऐसे हेल्पर भी होते हैं जो बस स्टेशन पे मिलेंगे कुली, वो हमेशा मेरे साथ नहीं जाएंगे, उनको चल मेरे साथ ही चल, तू आगे मार्केट में मेरा काम नहीं साहब, हम आगे नहीं जाएंगे, हम तो इधर ही आपकी मदद कराएंगे, तो हम तो हेल्पिंग वर्ब है। जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं उनको बोलते हैं मॉडल्स। क्या बोलते हैं, मॉडल्स। विल, शैल, कैन, कुड, ये सब सुना होगा, ठीक है, विल, शैल, कैन, कुड, ये सभी क्या मॉडल्स हैं। ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, जब दूसरी वर्ब आएगी साथ में आएंगे, उसकी हेल्प करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, दैट्स इट, कहानी खत्म। बट ये वाले जो है ना, ये वाले बड़े होशियार हैं, ये खास हैं, ये मेन है, ये हेल्पिंग वर्ब्स में भी मेन है। क्यों मेन है, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, इस सेंटेंस में ये जो टीचिंग है ये एक्शन है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या है मेरा एक्शन है, और इस एक्शन की हेल्प करी टेंस बनाने में किसने, एम ने, तो ये इस सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डन होगी बात। बट इफ आई राइट आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, अब इस सेंटेंस में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, इसमें कोई एक्शन ही नहीं है। एक्शन नहीं तो मतलब इसमें मेन वर्ब नहीं है। बट द पॉइंट इज कि मैंने इसको पैसे दिए हैं, उसकी दुकान से सामान ले, उसको दे के आ, भले ही वहां मैं नहीं हूं, लेकिन कोई तो काम कर रहा है, उस मेरे काम को कोई तो कर रहा है। तो ये जो एम है ये क्या काम करेगा यहाँ पे, यही है अब यहाँ की मेन वर्ब। क्या है ये, मेन वर्ब। क्योंकि मेन वर्ब जो हम डिफाइन करते हैं, तो एक तो होता है एक्शन, जहां पे काम सीधे सीधे आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, नहाना, धोना, रोना, मरना, हंसना, गाना, ये सभी काम दिख रहे हैं। एक होता है बी, कोई चीज का होना, अगर कोई चीज दुनिया में है वो भी एक्शन है, वो भी एक्शन है, पर उसमें मेन एक्शन आपको दिखेगा नहीं। मैं एक अध्यापक हूं, तो मेरा अध्यापक होना भी एक एक्शन है। तुम एक डॉक्टर थे,
तो पास्ट में तुम्हारा ये डॉक्टर का होना, ये भी एक एक्शन है। यू वर ए डॉक्टर, यू वर ए डॉक्टर। अब इसमें आपको कोई काम करता नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पे जो वर है यही क्या है, मेन वर्ब। तो ये जो मैंने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, इनके दो दो फंक्शन है। फंक्शन नंबर एक, जब दूसरा एक्शन होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब है, जब सेंटेंस में दूसरा एक्शन नहीं होगा तो ये खुद ही मेन वर्ब बनेगी। इज एम आर वोज वर डू डज डिड। जैसे मैंने कहा आई हैव ईटन पास्ता, डन होगी बात, मैं पास्ता खा चुका हूं, तो खाने का यहां पे काम था, तो ये मेन वर्ब थी। क्लियर होगी बात। बट इन द ये और ये इसकी हेल्प कर रही है टेंस बनाने में, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये हेल्पिंग वर्ब थी। क्लियर होगी बात। बट इफ आई राइट आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, यहां पे मैं कोई काम ही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास कुछ है, तो किसी के पास कुछ होना, हैविंग वर्ब। कौन सी वर्ब है? हैविंग वर्ब। किसी के पास कुछ होना, माने किसी के पास कोई चीज है। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तुम्हारे पास 2 भैंस हैं, तो ये किसी के पास कुछ होना भी वर्ब कहलाता है, और ऐसी वर्ब को बोलते हैं हैविंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हैविंग वर्ब। तो जब मैं लिखता हूं आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो ये मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब है। आई बात समझ में? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। डिफरेंस क्या है? तो जब टीचर पढ़ाता है ना कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। कई बार टीचर ऐसे सेंटेंस लिख देगा, आई एम योर फ्रेंड, बताओ बेटा इसमें वर्ब क्या है? सर जी कोई वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये सब्जेक्ट है, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, ना ये हंस रहा है, ना ये रो रहा है, ना ये पढ़ा रहा है, ना ये गा रहा है, ना ये लेटा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन ये है तो सही कुछ, तो इसका कुछ होना भी वर्ब है, इसका कुछ होना भी वर्ब है, बी वर्ब है, इसका कुछ होना भी क्या है? बी वर्ब है। तो ये एम है, ये सेंटेंस की कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। आई हैव, जैसे मैंने कहा आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेंसिल, बताओ बेटा इसमें वर्ब क्या है? सर इसमें कोई वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये आई कुछ काम ही नहीं कर रहा, कर तो रहा है, उसके पास कुछ है तो सही, उसके पास कोई चीज का होना भी एक एक्शन है। कन्फर्म होगी बात? सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब उनको कहते हैं जो मेन वर्ब भी हो सकते हैं, जो मेन वर्ब भी हो सकते हैं, और मॉडल खाली वो होते हैं जो मॉडल्स ही होते हैं, सेंटेंस में वर्ब का मूड वगैरह बताते हैं। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, अलग विषय है, तो उनको मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को ग्रामर की लैंग्वेज में बोल देते हैं ऑक्सिलरीज। याद रखेंगे, कोई टीचर पूछ ले, कहीं पे लिखा मिले व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरी, तो 1 सेकंड में आंसर देना, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू हैव टू गिव आंसर। सर ऑक्सिलरीज मींस हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग वर्ब। टीचर बोलेगा प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इसका मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बताई, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी ये इसलिए है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी है, प्लस ये कई बारी वर्ब भी हो सकती है, इसलिए इनके नाम के सामने क्या जोड़ दिया हमने? प्राइमरी। तो ये मेन है। मेन आदमी हमेशा कई सारे काम कर सकता है, जो मेन आदमी होता है वो कई सारे काम, स्कूल में प्रिंसिपल है, मेन है, कई सारे काम कर सकता है। आपकी जो है क्लास जाकर भी अटेंड भी कर सकता है, कोई सेमिनार ले सकता है, टीचर्स की मीटिंग ले सकता है, एडजस्टमेंट लगा सकता है, टाइम टेबल सेट कर सकता है, ही कैन डू सो मेनी थिंग्स, वो क्योंकि मेन है। लेकिन जिसको कोई फिक्स काम देंगे, चल तू यही काम करेगा, मॉडल्स, चल भाई कैन, तूने किसी की कैपेसिटी बतानी है, इसके अलावा तूने कुछ और नहीं करना, तो कैन मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या बनेगा? मॉडल बनेगा। क्यों? जितने मूड बताने वाले वर्ड हैं वो सभी मॉडल्स होते हैं। आया समझ में? कंफर्म है? थैंक यू।